आज मैं साझा स्टार्ट करने वाला हूं। अब मैं जो भी चैप्टर स्टार्ट करूंगा आर.एस. अग्रवाल किताब से स्टार्ट करूंगा। आर.एस. अग्रवाल किताब बहुत ही अच्छा किताब है, सभी के पास होता है। अगर आपके पास नहीं है तो खरीद लीजिए, साझा चैप्टर इसमें मिल जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को सॉल्व करना है। अब चलते हैं प्रश्न की ओर। सबसे पहले प्रश्न को अच्छा से समझ लेना है। अगर प्रश्न समझ में आ गया तो बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व हो जाएगा। तो इसमें क्या बोल रहा है, ए बी सी ने मिलकर साझे में एक व्यापार आरंभ किया तथा क्रमशः 3,60,000 रुपया, 3,78,000 रुपया तथा 4,14,000 रुपया लगाए। वर्ष के अंत में कुल 3,84,000 रुपया के लाभ में से सी को कितना धन मिलेगा। अब यहां पर आपको समझना है, सबसे पहले तो प्रश्न को समझ लेना है। इसके बाद आपको क्या करना है, जो धन लगाया है उसको अनुपात में निकालना है। तो अनुपात में कैसे निकालेंगे, अब यहां पर आपको समझना है। सबसे पहले लिख लेना है ए बी सी, अनुपात में लिख लेते हैं। अब यहां पर आपको लिखना है ए कितना लगाया है, तो ए लगाया है 3,60,000, तो इस तरीके से आपको लिख लेना है। इसके बाद बी कितना लगाया है, बी लगाया है 3,78,000 रुपया, तो इस तरीके से आपको लिखना है। इसके बाद सी कितना लगाया है, 4,14,000 लगाया है, तो इस तरीके से आपको लिख लेना है सबसे पहले। और अनुपात में बदलना है सबसे पहला काम। तो सबसे पहले यहां से 3 जीरो कट जाएगा, यहां से 3 जीरो कट जाएगा, यहां से 3 जीरो कट जाएगा। एक बार मैं उतार लेता हूं तो फ्रेश दिखेगा। तो यहां पर इतना है, इसके बाद यहां पर इतना है और यहां पर 414 है। अब आपको समझना है, फिर से इसको काटेंगे, यानी कि इसमें कॉमन नहीं रहने देना है, जितना भी कॉमन है उसको काटते जाना है। अब कितना से कटेगा, तो 9 से आप काट सकते हैं। जैसे यहां पर 9 से कटेगा, यहां पर देखना है कि 9 से कटेगा या नहीं, तो जोड़ के देखना है, 4 4 8 और 1 9, यानी कि 9 से कटेगा, तो ये भी 9 से कट जाएगा। अब क्या करना है, 9 से आपको डिवाइड करना है, तो 9 चौके 36 यहां पर इतना हो गया। इसके बाद 9 से इसको काटेंगे, 9 चौके 36 और यहां पर 1 बच गया, तो 18, 9 दूना 18। इसके बाद यहां पर 9 से काटते हैं, तो 9 चौके 36, यहां पर कितना बच गया, यानी कि 5 बच गया, तो 54, 9 छक 54 इतना हो गया। इसके बाद 2 से काट लेते हैं, तो यहां पर हो जाएगा 20। इसके बाद यहां पर 2 दूना 4, 2 एकम 2 और यहां पर कितना है, 2 दूना 4, 2 तिया 6, यानी कि अनुपात में इतना है। अब आपको समझना है, जो भी धन ए बी सी लगाया है उसका अनुपात कितना है, इतना है। अब आपको समझना है, जो लाभ हुआ है तो लाभ जो हुआ है उसको भी इसी अनुपात में डिवाइड किया जाएगा। अब आपको समझना है, अगर अनुपात में आप निकाल लिए, यानी कि जो भी धन लगाया है व्यापार को शुरू करने में, अगर उसका अनुपात आप निकाल लिए तो बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व हो जाएगा। तो टोटल लाभ कितना हुआ है, तो बोल रहा है वर्ष के अंत में कुल 3,84,000 रुपया के लाभ में से सी को कितना धन मिलेगा। अब यहां पर आपको समझना है, तो टोटल कितना है, 3,84,000 है। तो यहां पर मैं एक बार लिख लेता हूं, इतना रुपया लाभ हुआ है और तीनों में बांटना है, लेकिन आपको सिर्फ बताना है कि सी को कितना मिलेगा। तो आपको क्या करना है, टोटल इतना रुपया है और इसको ए बी सी में बांटना है, तो सी को कितना मिलेगा। तो आपको क्या करना है, अनुपात में जो भी संख्या है उसको जोड़ के बटा में रखना है। तो कितना हो जाएगा, 3 1 4, यानी कि यहाँ पर 4 हो गया। इसके बाद 2 2 4 1 6, यानी कि यहाँ पर 6 हो गया। अब यहाँ पर आपको समझना है, अब क्या करेंगे, किसका निकालना है, सी का निकालना है। तो सी का अनुपात में कितना है, इतना है, तो इसे यहां पर गुना कर देंगे। एक बार आपको अच्छा से सीखना है, समझना है, कॉन्सेप्ट को समझिए। कॉन्सेप्ट समझ लिए तो बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व हो जाएगा। अब आपको समझना है कि 64 से ये कटेगा या नहीं कटेगा। ये तो नहीं कटेगा, 64 से ये कटेगा, कितना बार में कटेगा। जैसे यहाँ पर 64 का पहाड़ा तो जानते नहीं है, छोटा छोटा करके काटेंगे, 2 से काटेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो आपको क्या दिमाग लगाना है, जैसे यहाँ पर 64 है, एक बार मैं समझा देता हूँ। जैसे यहाँ पर 64 है, तो 64 में कितना से गुना करेंगे कि यहाँ पर 4 आएगा। तो आपको क्या करना है, 4 का पहाड़ा पढ़ते जाइए। जैसे 4 का 4, 4 दूना 8, 4 तिया 12, 4 चौके 16, 4 पचे 20, 4 छक 24, 4 छक 24, यानी कि 4 आ रहा है। इसका मतलब 6 से गुना करके देखना है इसको।
इसको 6 से गुना करके देखना है कि इतना आता है या नहीं आता है। तो 6 चौके 24 के 4 हाथ में 2, 6 छक 36 और 2 38, यानी कि इतना आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, 64 से ये 6 बार में कट जाएगा। अब यहाँ पर 3 जीरो रख लेते हैं। देखिए आसान होता है एक बार, इसीलिए मैं कहता हूँ कि एक बार सीखिए समझिए, फिर कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। तो अब क्या करेंगे, 6 से इसमें गुना कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 6 तिया 18, 6 तिया 18, इसके बाद 6 दूना 12 और 1 13 और 3 जीरो बैठा देंगे। तो देख लीजिए इतना सही आंसर आ चुका है। तो कहां पर है, यानी कि पहला नंबर ऑप्शन सही है। एक बार कॉन्सेप्ट को समझना है। अब यहां पर जैसे अनुपात में आ गया तो आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अब यहां पर आपको दूसरा तरीका से भी सीखना है, समझना है। कहीं पर आपने देखा होगा, आप सोच रहे होंगे कि कुछ लोगों ने ऐसे बताया, कुछ लोगों ने वैसे बताया। मैं सभी तरीका बताऊंगा, आपको सिर्फ समझना है, समझने का प्रयास करना है। अब यहां पर देखिए, सबसे पहले मैंने क्या कहा कि जो भी धन व्यापार लगाने में लगाया है उसका अनुपात ज्ञात करेंगे। तो अनुपात तो आ गया है, अब आपको समझना है। तो लाभ कितना हुआ है, 3,84,000 रुपया। अब यहां पर आपको समझना है, यानी कि तीनों व्यक्ति को ए बी सी को जो लाभ हुआ है उसका टोटल योग दिया हुआ है, यानी कि कुल लाभ जो है, यानी कि तीनों को जो लाभ हुआ है उसका टोटल योग है, कितना है, 3,84,000 रुपया है। तो आपको क्या करना है, अनुपात का योग लेके चलना है। तो अनुपात का योग कितना है, यानी कि जोड़ेंगे तो 64 होगा, यानी कि 64 में कितना है, तो 3,84,000, इस तरीके से आपको लिख लेना है। तो 64 में इतना है तो 1 में कितना होगा, इस तरीके से किसी ने बताया होगा। और इस तरह का मैं आयु संबंधी प्रश्नों को सॉल्व करने में मैंने यूज किया था। अगर आप सीख लिए, समझ लिए, तो फिर कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। इसीलिए मैं कहता हूं कि सबसे पहले एक बार सीखिए, एक बार टाइम दीजिए। अगर एक बार सही तरीके से टाइम दे दिए तो फिर जिंदगी में कभी दिक्कत नहीं होगा और कभी भूलेंगे नहीं, कभी मिस्टेक नहीं होगा। अब आपको एक में निकालना है, तो एक में निकालने के लिए क्या करना होगा, 64 से इसको डिवाइड करना होगा। तो 64 से ये कितना बार में डिवाइड होगा, तो 64 से 6 बार में डिवाइड हुआ था, हम लोग डिवाइड किए थे, तो यहां पर इतना हो गया। यानी कि एक में कितना आया, 6 और 3 जीरो, इतना आ गया। अब आपको क्या करना है, अगर ए का निकालना है तो इसमें गुना कर देंगे तो ए का निकल जाएगा। अगर बी का निकालना है तो इससे इसमें गुना कर देंगे तो बी का निकल जाएगा। अगर सी का निकालना है तो इसमें इससे गुना कर देंगे तो सी का निकल जाएगा। देखिए सी का हम लोग को निकालना था तो 23 गुने इतना कर देंगे। तो यहां पर देख लीजिए, 6 तिया 18 के 8 हाथ में 1, 6 दूना 12 और 1 13, यानी कि इतना आ गया। सही आंसर आ गया। एक तरीका और समझना है, एक बार सीखना है, समझना है, वही चीज है, उसी चीज को घुमा के फिरा के कोई अलग अलग तरीके से बताते हैं, लेकिन आपको अच्छा से सीखना है, हर एक तरीका को सीख लेना है। अगर आप कहीं दूसरे का वीडियो भी देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि किसी ने इस तरीके से बताया, किसी ने उस तरीके से बताया। तो आपको हर तरीका से सीखना है, एक बार अच्छा से सीखना है, समझना है। और किसी ने बताया होगा कि सबसे पहले, जैसे ये अनुपात में हम लोग को मालूम हो चुका है, तो सबसे पहले आपको क्या निकालना है, कॉमन वैल्यू निकालना है। इस तरीके से किसी ने बताया होगा तो भी आपको समझ लेना है। तो कॉमन वैल्यू होता क्या है, एक बार आपको समझना है, यानी कि तीनों में क्या कॉमन है। कॉमन वैल्यू, तीनों का जो कॉमन वैल्यू है, कॉमन यानी कि कॉमन को HCF भी कह सकते हैं। तो कॉमन वैल्यू आपको निकालना है। तो कॉमन वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, तो यहां पर टोटल लाभ दिया हुआ है, यानी कि तीनों को जो लाभ मिलने वाला है उसका टोटल योग दिया हुआ है। कितना है, 3,84,000। तो आपको लिख लेना है 3,84,000, 3 जीरो है। और क्या करेंगे, अनुपात में जो भी संख्या है उसको जोड़ के बटा में रखेंगे तो यहां पर हो जाएगा 64, और 64 से डिवाइड करेंगे तो कितना बार में कटेगा, यानी कि इतना बार में कट जाएगा। तो कॉमन वैल्यू कितना आ गया, यानी कि इतना आ गया। जब आपको कॉमन वैल्यू मालूम हो जाता है, अगर इससे इसमें गुना करेंगे तो ए का निकल जाएगा, यानी कि ए को कितना मिलेगा वो मिल जाएगा। अगर इसमें गुना कर देंगे इससे तो बी को कितना मिलेगा वो मालूम हो जाएगा। अगर इसमें इससे गुना कर देंगे तो मिल जाएगा। तो इस तरीके से यहां पर भी आपको मिल जाएगा, यानी कि
6 तिया 18 के 8 और 6 दूना 12 और 1 13, यहाँ पर भी मिल गया। तो इस तरीके से आपको समझना है। और आज के लिए मतलब एक ही प्रश्न था, अगर समझने में कहीं पर प्रॉब्लम हुआ है तो कमेंट में लिख के बताइएगा, और मैं यही कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न को सॉल्व करना है। आर.एस. अग्रवाल के किताब में साझा चैप्टर है, यानी कि पार्टनरशिप चैप्टर है, आप जाइए और ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को सॉल्व करिए। और हर एक तरह का प्रश्न को मैं सॉल्व करके बताऊंगा, लेकिन आपको प्रैक्टिस करना होगा। कम से कम आपको 4 5 6 प्रश्नों को सॉल्व कर लेना। ये जो प्रश्न था आर.एस. अग्रवाल का, यानी कि एग्जाम्पल नंबर 1 था। तो मैं कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को सॉल्व कीजिए। अगर कहीं पर समझने में प्रॉब्लम हुआ है तो कमेंट में लिख के बताइएगा, मैं फिर से समझाने का प्रयास करूँगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।